अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम न्यूमेरिकल नंबर 2.7 और 2.8 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। जो फेडरल बोर्ड 9 क्लास की बुक है आपकी, उसके अंदर जो 2.7 न्यूमेरिकल है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। 2.7 न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है। कोई भी चीज़ जो रेस्ट से स्टार्ट होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। यहाँ तक आपका एक पोर्शन है सवाल का, ठीक है जी। ज़रा इसका डेटा देख लेते हैं। वी आई आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड है और वी एफ आपके पास 48 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकेंड पे करने के लिए क्या करते हैं, आप सबको मालूम है, 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 3600 से डिवाइड किया जाता है। जब आप 48 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किलो को हटाने के लिए और आर को हटाने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 13.33 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम की बात कर लेते तो टाइम उसने कहा है कि 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं तो 2 मिनट के अंदर 120 सेकेंड हो गए। अब ये आपका एक डेटा हो गया, ठीक है जी। अब कहता है इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट। अब ये एक ही स्पीड से मूव कर रहा है और वो स्पीड क्या है? 13.33 अगले 5 मिनट के लिए। तो अगले 5 मिनट का डेटा अलग होगा। उसके अंदर ना वी आई लिया जाएगा ना वी एफ लिया जाएगा, बल्कि वी लिया जाएगा क्योंकि एक ही स्पीड से मूव कर रहा है और वो स्पीड है 13.33 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया जाएगा? 300 सेकेंड। अब आपसे कहता है फाइनली इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप आफ्टर 3 मिनट। अब ये अलग सिचुएशन आ गई कि अब उसके अंदर दोबारा से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है जो कि रिटार्डेशन है एक्चुअल में, और स्टॉप होने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या ले लेंगे? ज़ीरो। तो इनिशियल क्या लेंगे? तो इनिशियल उसकी क्या होगी? 13.33, जिससे उसने लास्ट मोशन छोड़ी थी अपनी, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और फिर वो स्टॉप हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और ये कितनी देर में हुआ है? 180 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट में। आपको कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस। तो अब देखें ये तीन मोशंस हो रही हैं अलग अलग। ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तीन अलग तरह की मोशंस हैं। तो तीनों तरह की मोशंस में हमें सबसे पहले डिस्टेंस निकालना होगा। तीनों डिस्टेंस को हम जमा कर लेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले पहली मोशन की बात करते हैं। पहली मोशन का डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सेलरेशन आपको लाजमी चाहिए होगी। तो पहली मोशन का डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सेलरेशन किस तरह निकालेंगे? एक्सेलरेशन का फार्मूला आप सब जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। जितनी भी चीज़ें लेंगे पहले वाले डेटा से लेंगे। जो पहला डेटा है ना आपका, यहाँ तक ये फर्स्ट डेटा है आपका, यहाँ तक ये देख लें, ये पहला डेटा है आपका फर्स्ट, ये सेकंड डेटा और देन थर्ड। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ की जगह हमने क्या ले लिया? वी एफ की जगह हमने ले लिया 13.33 माइनस वी आई की जगह 0, 120 से डिवाइड कर दिया। आंसर आया 0.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस को हम एस डैश बोल देते हैं। फार्मूला एस का कौन सा लगता है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो वी आई 0 है, टी 120 है, 1/2 ए टी स्क्वायर। ए जो है 0.111, 3 1 आए थे, एक 1 यहाँ नहीं लिखा हुआ, लिख सकते हो, मसला नहीं है, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। 120 का स्क्वायर, इसे आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 799.2, जो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? 800 के। तो हमने इसे अप्रोक्सीमेट करके 800 ले लिया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं सेकंड मोशन पे, जिसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके लिए तो एक ही फार्मूला लग सकता है, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का एक ही फार्मूला है। तो एस कितना है? 13.33, टी कितना है? 300, मल्टीप्लाई करें 3999 आ जाएगा। आप क्या करें, इसको राउंड ऑफ कर ले तो कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। नेक्स्ट, अब रिटार्डेशन से मूव हो रहा है तो इस डेटा में आते हैं। इस डेटा में दोबारा से पहले आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी होगी, जो कि रिटार्डेशन होगी, नेगेटिव में आएगी। फार्मूला सेम लगेगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी आई इस बार 0 होगा, वी एफ हमारे पास 13.33 होगा, डिवाइड कर लेंगे 180 से। आंसर आ जाएगा 0.074। माइनस में क्यों आया? क्योंकि रिटार्डेशन है, ऑब्जेक्ट आपका स्टॉप हो रहा है। फाइनली डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर से वैल्यूज पुट करेंगे। 13.33 वी आई है, टाइम 180 है। माइनस कहाँ से आया? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव थी तो उसकी वैल्यू ने प्लस माइनस माइनस कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1200.6। अब जब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो आपने क्या करना होगा? इन तीनों डिस्टेंस को जमा करना होगा, यानी कि 800 जो आपका डिस्टेंस आया ये, इसको आप प्लस कर लेंगे किसके अंदर? 1200। और 1200 को किसके अंदर प्लस कर लेंगे आप?
प्लस कर लेंगे 4000, तो सबको अगर जमा करो तो आपका जवाब कितना आ रहा है, 1200 और ये दो, अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आया वो कितना है, 6000 मीटर आया। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस आएगा जो आपने कैलकुलेट करना था। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड द इनिशियल वेलोसिटी। एक बात आप जहन नशीन कर लें कि जब ऊपर जाने और नीचे आने दोनों का टाइम दे दिया हो, क्योंकि अपवर्ड फेंका और रिटर्न आ गई 6 सेकंड में, तो हमें या तो सिर्फ अपवर्ड का टाइम लेना होता है या डाउनवर्ड का, जो कि आधा होता है। यानी कि जो 6 सेकंड इसने मुझे दिया है ये टोटल टाइम है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों का। मैं क्योंकि या तो अपवर्ड सॉल्व कर सकता हूँ या डाउनवर्ड, तो मुझे कोई एक टाइम लेना होगा, या तो अपवर्ड का टाइम या डाउनवर्ड का टाइम, जो कि आधा होगा इन दोनों के। तो अब हमने क्या करा, जी की वैल्यू ले ली -10। क्यों ली जी की वैल्यू -10, क्योंकि अपवर्ड मोशन है। वी एफ क्या हो गया 0, क्योंकि जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो रुक जाता है। टाइम हमने 6 सेकंड के बजाय 6 का आधा लेना है, क्योंकि टोटल टाइम उसने दिया हुआ है अपवर्ड डाउनवर्ड का, हम सिर्फ अपवर्ड की बात कर रहे हैं, तो टाइम आ गया 3 सेकंड। हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। अब चलते हैं, और वी आई भी कैलकुलेट करना है। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखें, अगर ये बॉल यहाँ से मूव होती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे रुकेगी, ये रुक गई ना, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और जब ये यहाँ से नीचे आएगी तो कितनी देर में आएगी, जितनी देर में ऊपर गई थी। तो इसका मतलब टाइम जो होता है वो ट्वाइस हो जाता है, लेकिन हमें या तो सिर्फ अपवर्ड को कंसीडर करना है या डाउनवर्ड को। हम इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं अपवर्ड को। ठीक है जी, तो आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, फार्मूला लगा। वी एफ 0 है, वी आई मालूम करना है, -g 10 है और t 3 सेकेंड है, तो वी आई कितना आ गया 30। नेक्स्ट h इज इक्वल टू वी आई डी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू वी आई कितना है 30, t कितना है 3 प्लस 1/2 g -10, 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 90 - 45। और फाइनली जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 45 मीटर। तो आपकी बॉल जो हाईएस्ट हाइट के ऊपर पहुंचेगी, मैक्सिमम हाइट उसकी 45 होगी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जिससे आपने उसे थ्रो किया है, वो होगी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।